वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा 26, 27, 28, 29 यानी कि 26, 27, 28, 29। तो ये 4 दिनों की आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है और इन 4 दिनों में आपके पर्सन के दिल दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है आपके लिए हम वो जानेंगे। हमेशा की तरह कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे और उन ऑप्शंस को देखने के बाद आपने टाइम स्टैम्प्स पर पहुंच जाना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, 26 तारीख को आपके पर्सन की एनर्जीज और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ईगो और एटीट्यूड, अगर इस पर्सन ने आपको बहुत दिया है पास्ट में, अकड़ या घमंड बहुत दिखाया है या किसी तरह का इन्होंने आपको ड्रामा इस रिश्ते में दिखाया है, तो अब उसका फाइनली एंड होने वाला है। कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो इनका रिलेशन थर्ड पर्सन से दिखा रहे हैं। लव ट्रायंगल है ये कोई, चाहे ये कई सालों पुराना लव ट्रायंगल हो या आपके होने के बाद इनकी लाइफ में कोई और आया हो जिससे इनको अट्रैक्शन फील हुई है, या ये किसी भी तरह से उस कार्मिक रिलेशन में आज भी फंसे हुए लग रहे हैं। क्योंकि अगर ये निकलना चाहें तो उस रिश्ते से निकलने में इनको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ये कोई कार्मिक रिलेशन है। तो 26 तारीख को इस पर्सन के अंदर सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, फ्लर्ट करना और लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना, इस तरह की फीलिंग्स बहुत आएंगी कि ये अपने आप को अकेला और इन्जॉय करना चाहेंगे। ये किसी रिलेशन की टेंशन या सरदर्दी नहीं लेना चाहेंगे। 26 तारीख को इनको लगेगा कि बस मेरी लाइफ जैसी चल रही है उसको मैं और भी बेहतर बनाऊं, और भी इन्जॉय करूं, और भी नए लोगों को दोस्त बनाकर अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम कर सकूं। कुछ नंबर्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। सबसे पहले तो नंबर 5 है, 7 नंबर है, 3 नंबर है और 9 नंबर है। फिर से बता देती हूँ, नंबर 7 है, 5 है, 3 है और 9 नंबर है। ये नंबर आप लोगों के पार्टनर का डेस्टिनी नंबर है। अगर आपको डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप इसे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि इस रीडिंग में ना कुछ लोगों का ब्रेकअप है और बाकी तो 80% लोगों का मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन नो कांटेक्ट है। तो 26 तारीख को ओल्ड मेमोरीज और ओल्ड कनेक्शन इनको बहुत याद आएगा। आपके साथ इनका रिश्ता मुझे नया नहीं लग रहा, पुराना लग रहा है। 6-7 साल से ऊपर का रिलेशन भी हो सकता है, कुछ लोगों में 10 साल से ऊपर का भी हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए ये 2-3 साल पुराना है। और 26 तारीख को इनको कोई कार्मिक एनर्जी रिलीज करने का मौका यूनिवर्स दे सकते हैं। तो कार्मिक एनर्जी रिलीज कैसे की जाती है? कभी कभी हम कर्मा रिलीज करते हैं
अपने उपाय करके, अपनी रेमेडीज़ करके। और कभी कभी कर्मा हमारा रिलीज़ होता है कि जब हम किसी को जस्टिस देना चाहें कि चलो मैंने जो गलत किया है उस गलती को मैं सुधारना शुरू कर दूं, तो ये मौका मांगने वाले हैं आपसे। हो सकता है 26 तारीख को आप भी इस पर्सन के लिए फील करोगे कि मैं इस इंसान को माफ़ कर देती हूँ। आप में से कुछ लोग इन्हें खुद भी कॉल करेंगे उस दिन। वो अलग बात है कि इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो सिचुएशन अलग होगी, लेकिन ये बात काफ़ी लोगों के मन में आएगी कि इस पर्सन को उसकी गलतियों के लिए माफ़ किया जाए। फिर मेरे सामने यहाँ पर ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में जो दर्शक हैं उनके भी कार्ड हैं। ये रिलेशन जो आपका ना, ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस के कारण और किसी ऐसी वजह के कारण भी टूटा है जिसमें फ्यूचर इनको दिख नहीं रहा था। अब बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कमेंट सेक्शन में कि हम रीडिंग तो सुनते हैं लेकिन हमारी लाइफ में पर्सन लौट नहीं रहे। तो गाइस, उनके लौटने का जो टाइम है ना, वो केवल रीडिंग के ऊपर आधारित नहीं है। यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं और मैंने कई बार बोला है कि ऑनलाइन आप कोई भी चैनल देखते हो, कोई भी वीडियो सुनते हो, वो सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है, एक जनरल गाइडेंस है। 100% तो आपको तभी जानकारी मिलेगी जब आप अपनी टैरो रीडिंग किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से लोगे, अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लोगे, तब जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये छोटे छोटे आपके जो सवाल कमेंट सेक्शन में आते हैं, मैं उनको पढ़कर वहाँ पर रिप्लाई इसलिए नहीं दे पाती बिकॉज़ वहाँ समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वीडियोस में इसलिए आपको बताती हूँ ताकि बार बार वही सवाल आपके रिपीट ना हो। ऑल राइट। तो 26 तारीख को ट्रैवलिंग भी कुछ लोगों की होगी। ये पार्टनर की तरफ भी हो सकती है ट्रैवलिंग, शॉर्ट जर्नी ट्रैवल हो, या फिर कुछ लोग प्लान बना रहे हैं कि हम इनसे मिलने जाएं या इनको कहें कि मुझे मिलने आओ। तो जो आप सोच रहे हो ना, वही एनर्जी उनके अंदर भी दिख रही है, वही फीलिंग्स, वही थॉट्स। कुछ लोगों में तो जो ब्रेकअप इन्होंने किया है आपके साथ, उसमें ये अपनी गलती को मानना नहीं चाहते। अभी ये थोड़े प्लेफुल एनर्जी में है, जल्दी एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे। इनको थोड़ा सा टाइम और लगेगा, चाहे अगले 3 हफ्ते लगें, 7 हफ्ते लगें, 11 हफ्ते लगें, या 3 महीने भी लग सकते हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन जिनमें कोई ब्रेकअप नहीं है, सिर्फ कुछ टाइम से बातें बंद हो गई हैं, कांटेक्ट कम हो गया है, या किसी ने किसी को ब्लॉक में डाला हुआ है, तो 26 तारीख को अनब्लॉक करने का मन बहुत करेगा। सोल कनेक्शन भी वो आपसे फील कर रहे हैं उस दिन। और कुछ लोगों के पार्टनर का आपके साथ किसी तरह से मूवी देखने जाना, कोई फिल्म देखने जाना, सिनेमा हॉल जाना, कुछ ऐसी एनर्जी उनमें आ रही है कि वो आपको लेकर कुछ फन करें, कुछ एंजॉयमेंट करें, क्योंकि उनको अपनी लाइफ आपके बिना थोड़ी डल, बोरिंग सी और हैपनिंग नहीं लग रही। उनको लग रहा है कि बस वो लाइफ को ऐसे काट रहे हैं जैसे कोई ज़िंदगी में उनको टास्क मिला होता है कि तुमने दुनिया में इतने दिन, इतने साल, इतने महीनों को पूरा करना है। तो वो अपनी लाइफ में ना एंजॉय नहीं कर पा रहे। लेकिन 26 तारीख को उनके मन में फीलिंग्स बहुत आएंगी कि वो अपने प्यार को लेकर कहीं घूमने निकल जाएं, कहीं पिक्चर देखने चले जाएं, दोस्तों के साथ अपने प्यार को मिलाएं। तो एक हैप्पी वाइब्रेशन में आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये है छोटी सी रीडिंग 26 तारीख की आप लोगों के पार्टनर की। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो।
पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट करी हो। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है 26 तारीख थैंक यू गॉड। किसी का अदर ऑप्शंस में ध्यान गया हो, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 4 में, तो वो उस ऑप्शन को भी सुन सकते हैं। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है 27 तारीख का, उस दिन आपके पर्सन आपको लेकर दिल और दिमाग से क्या सोच रहे हैं। दिल तो भाई इनका बेकाबू सा है, क्योंकि पहले ही सोल कनेक्शन, सोलमेट और कहीं ना कहीं लव एनर्जी के बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आप और ये उस दिन बहुत ज़्यादा एक दूसरे को याद करोगे। 27 तारीख को वो भी आपको याद कर रहे हैं, आप भी उनको याद कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि एक ही इंसान दूसरे के बारे में सोच रहा है। जितना आप सोच रहे हो उस दिन, उतना ही ये सोच रहे हैं। बहुत सेम एनर्जी आई है। कुछ मैसेजेस भी आए हैं। यहाँ काफ़ी लोग प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डेली जनरल लिखते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, या तो आप कैंडल वैक्स रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, या फिर कैंडल रिचुअल्स आपको हीलिंग देते हैं। क्योंकि यहाँ पे एम्पाथ हैं, लाइट वर्कर हैं, कुछ लोग यहाँ पे टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, या टैरो में इंटरेस्ट इतना ले रहे हैं कि वो टैरो को सीखना चाहते हैं। और कुछ लोग वो हैं जो पेट लवर हैं, काफ़ी ग्राउंडेड हैं, हम्बल हैं, हमेशा लोगों की मदद करने में, जानवरों की मदद करने में, नेचर की मदद करने में आप आगे रहते हो। आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ। आपको पेड़ लगाना, पौधे लगाना, फूल लगाना या ग्रीनरी के आसपास रहना भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी अर्दी एनर्जी फील हो रही है। उसके बाद यहाँ पर सत्ताईस तारीख को कुछ लोगों को ऐसा फील होगा कि वो अपने पार्टनर से थोड़े टाइम के लिए डिटैच हो जाए। अब ये बहुत सारे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, तो हर इंसान की ये एनर्जी नहीं है कि वो अपने पार्टनर से रीयूनियन करें, रिकन्सिलेशन करें। कुछ लोगों ने तो इनसे खुद ही दूरी बनाई हुई है, क्योंकि आप हर्ट हुए हो, आपका पास्ट में इन्होंने दिल तोड़ा है और आप अपना मजाक नहीं बनाना चाहते कि आप वापस आओ इनकी लाइफ में, या ये वापस आएँ तो फिर आपके साथ टाइम पास करें कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, और छोड़कर चले जाएं। शायद आपको एक लंबा अरसा इस रिलेशन में हो चुका है। तो मेरे सामने अब ना कुछ मैसेजेस हैं, पहले मैं वो देख लेती हूँ, फिर उनके दिल और दिमाग के अंदर जो चल रहा है हम बाद में उस पर आते हैं। पहला मैसेज है, तुम मुझे क्यों गलत समझ रहे हो, प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग्स फिनिश कर दो ना यार। आई एम सॉरी एंड आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, प्लीज़ कम बैक। मैंने आपको पहले ही बताया ना, यहाँ कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को खुद ही ब्लॉक किया हुआ है, या ब्लॉक नहीं किया होगा तो आप उन्हें खुद कॉल मैसेज नहीं कर रहे, बिकॉज़ उन्होंने पास्ट में कई दफ़ा आपके दिल को दुखाया है। तो उनको लग रहा है कि आपके और उनके बीच में कोई गलतफहमी हो गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमारे पार्टनर किसी और से ज़्यादा बात करें, ऑनलाइन देर रात तक रहें, जब भी हम उन्हें चेक करें ऑनलाइन, वो रात को भी ऑनलाइन है, सुबह भी ऑनलाइन है, दोपहर को भी ऑनलाइन है, शाम को भी ऑनलाइन है, तो हमें लगता है कि हमसे तो इतनी बात नहीं कर रहे, दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल हैं।
और कहीं ना कहीं इस वजह से भी आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हुई है। और कुछ लोगों में तो मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाकई थर्ड पार्टी के कारण नज़र आ रही है। कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों में ज़रूर है जिसके कारण इन्होंने आपको पास्ट में चीटिंग दी है, धोखा दिया है। तो अभी वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी है उनकी, और वो इसलिए भी सॉरी नहीं बोल रहे क्योंकि अगर वो सॉरी कहेंगे तो आपका शक जो उन पर है वो यकीन में बदल जाएगा कि हाँ, इसने मुझे धोखा दिया था तभी इसने मुझे सॉरी कहा है। तो वो ना बच बच के अपने आप को संभाल संभाल के इस रिलेशन से थोड़ा सा अपने आप को दूर रख रहे हैं। नज़र आप पर है लेकिन थोड़ा सा एक्शन लेने से रोक रहे हैं। दूसरा मैसेज है, तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात का पड़ता है कि तुम मुझसे दूर हो। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारी सभी शिकायतों को दूर कर दूंगा। आई लव यू। अब ये पर्सन ना पहले तो कह रहे हैं मैसेज में कि तुम अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो शायद इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरे को इनकी दिल की बात नहीं लग रही। ये मुझे दिमाग से सोचते हुए लग रहे हैं कि शायद ये आपको बोलते भी होंगे कि तुम लाइफ में कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है। ये बाहर बाहर से शो करते हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और अगर ये आपको ऑनलाइन भी चेक कर रहे हैं, आपकी सेल्फी, आपकी जो भी पोस्ट या अपलोड्स रहते हैं, जो भी रील वगैरह आप डालते हो, ये उनको देखते भी होंगे तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते होंगे क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सामने वाले को सब सच बता दूं तो ये ना हो कि सामने वाला मेरे ऊपर हंसना शुरू कर दे या मुझे कमज़ोर देखे। तो अभी इस पर्सन ने अपने आप को ना रोका हुआ है और ये आपके ऊपर लगातार 27 तारीख को भी ऑनलाइन नज़र बनाकर रखेंगे। शायद ही 50% लोगों का कांटेक्ट 27 तारीख को होगा, बाकियों का नहीं होगा क्योंकि ये वेटिंग और पेशेंस एनर्जी में है। वेट कर रहे हैं पेशेंटली, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी में नहीं है। और उसके पीछे वजह ये है कि ये आपके सामने शुरू से ही ऐसे रहे हैं कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे इग्नोर करे, कोई मुझे छोड़ दे, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है। ये उस इमोशनल साइड को ना दिखाना पसंद नहीं करते क्योंकि इनके पास्ट में कुछ ट्रॉमा रहे हैं, कुछ हार्ट ब्रेक्स हुए हैं। आपसे पहले भी लोगों ने इनको चीटिंग दी है, धोखा दिया है। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, स्वीट हार्ट, आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई डोंट नो हाउ टू कम आउट, प्लीज़ हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प। तो ये मैसेज उन लोगों का है जहाँ पे क्लियर हो गया है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी कोई प्यार वाला रिलेशन या कह लो कोई लव ट्रायंगल नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि जब भी थर्ड पार्टी का आप नाम सुनो तो आप डर जाओ कि मैम हर वीडियो में थर्ड पार्टी बोल देते हैं। देखिए, पहली बात तो रीडिंग को हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों में लव ट्रायंगल है और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनके दोस्त हैं जो इनका ब्रेन वॉश करते हैं या इनको मैनिपुलेट करते हैं, या वो लोग बड़े टॉक्सिक लोग हैं, बड़े नार्सिसिस्टिक लोग हैं जो ट्रू लव
ट्रू रिलेशंस में मानते नहीं हैं, टाइम पास वाले रिलेशंस में मानते हैं। और तीसरा सिनेरियो थर्ड पार्टी में फैमिली का हो सकता है, इनके घर वाले, जिनको ये अपने रिलेशन के बारे में बताने से डरते हैं कि एक दिन तो मुझे बताना पड़ेगा, क्यों ना मैं धीरे धीरे इस रिश्ते से बाहर आ जाऊं। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कुछ लोग अपने करियर में इतना सेटल नहीं होते कि वो आपको एक प्रपोज़ल शादी का या कमिटमेंट का दे पाएँ कि अगर फैमिली नहीं मान रही तो एटलीस्ट मैं इतना डिपेंडेंट हूँ कि मैं अपने पार्टनर को वो सारी खुशियाँ, वो सारी सुविधाएं, वो सारी जीवन की उसकी इच्छाओं को मैं अपने दम पर पूरा कर सकूं। तो ये फैमिली पे डिपेंड करते हैं। इसी वजह से ये थोड़ा थोड़ा आपसे डिस्टेंस रखते हैं कि जब भी वो आपकी लाइफ में आएंगे तो श्योर होकर आना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट बनकर आना चाहते हैं। इनको थोड़ा टाइम दे दो गाइस, चाहे अगले 3 हफ्तों का टाइम दे दो, उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आपके रिलेशन में आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे राशियाँ सारी हैं क्योंकि सारे एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे कार्मिक रिलेशन की एनर्जी सुपर हाई है। 80% लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कार्मिक रिलेशनशिप्स में मैरिज नहीं होती या हमारा रिलेशन लंबा नहीं चलता। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, भ्रम है, मतलब मिथ हैं या इल्यूजन्स भरे हुए हैं कि कार्मिक रिलेशंस आर ऑलवेज टॉक्सिक या ऑलवेज शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स। ऐसा नहीं होता। फिर किसी वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। ये 27 तारीख की रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड और 27 तारीख लिख देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। और अगर किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया हो आप उन्हें भी सुन सकते हो, चाहे ऑप्शन 1 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो, ठीक है। बाकी कुछ लोग कंसल्टेशंस के लिए हमेशा पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। ये वो लोग ज़्यादा पूछते हैं जो लोग नए आते हैं, बिकॉज़ पुराने व्यूवर्स को तो पता है। आप लोगों ने केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, वहाँ सारे डिटेल्स लगे होंगे, कब कहाँ कैसे कांटेक्ट करना है। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, वेबसाइट या ईमेल नहीं है। केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आइए बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन नंबर 3, 28 तारीख का, सबसे पहले तो उनके दिल और दिमाग में उस दिन आपके लिए क्या चल रहा है। पहले तो शुरू में ही यहाँ पर काफ़ी सारे वो दर्शक हैं जिनको एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं, अलग अलग नंबर्स दिखते हैं। कभी 222 दिखता है, कभी 444 दिखता है, और कुछ लोगों को 111, इस तरह के काफ़ी नंबर्स नज़र आते हैं। और कुछ लोग वो हैं जिनको बटरफ्लाईज, फेदर्स या देजावू होना, डाउनलोड्स मिलना, किसी तरह का ड्रीम में कुछ ऐसा आपको दिख जाता है जो आने वाले दिनों में होने वाला होता है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंट्यूटिव और साइकिक लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, जो इंट्यूशन को डिकोड करने में सफल रहते हैं। सिर्फ यहाँ पे 30% लोगों का इंट्यूशन कमज़ोर है, क्राउन चक्रा वीक है, थर्ड आई चक्रा वीक है, बाकी के चक्रास आपके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं। तो 28 तारीख को आपका जो पर्सन है आपको टेलीपैथी मैसेज बहुत भेजेंगे। टेलीपैथी मैसेज होते हैं माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। जो भी दिमाग में उनके चल रहा है
वो सब कॉन्शियसली जो सोच रहे हैं वो एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है और आप तक वो मैसेज पहुंचेगा। आपको उस टाइम फील होगा कि मुझे किसी ने याद किया है। देख लेना 28 तारीख को दिन में कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपके मन में बार बार वो बात आएगी, अपने पार्टनर से जुड़ी हुई, अपने रिलेशन से जुड़ी हुई, अपने फ्यूचर से जुड़ी हुई। क्योंकि आपके पर्सन का भी क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो रहा है। आपका ब्लॉक लग रहा है, उनका एक्टिव हो रहा है, लेकिन सबका नहीं है। बाकी 70% का तो ओपन है, थर्ड आई चक्रा भी और क्राउन चक्रा भी। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं। इस रिलेशन में वो काफ़ी गलत करते आए थे, कभी भी अपनी झूठ को, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते थे। और जब भी कोई सीरियस बात हो करनी फ्यूचर को लेकर, तो पुरानी बातों को लेकर वो कुछ ऐसा उस टाइम आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर देते थे, कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देते थे, जिसके कारण वो बात बीच में ही ठप हो जाती थी। क्योंकि यहाँ भविष्य को लेकर बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं आए। टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे या कब तक इनका वेट करना चाहिए, तो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। 100% जवाब यूनिवर्स ने अभी तक नहीं दिया। ये आपका मुझे एक कार्मिक रिलेशन लग रहा है गाइस। या तो अपने पार्टनर की हीलिंग करो और अपनी भी हीलिंग करवाओ। खुद करनी आती है हीलिंग तो खुद करो, नहीं आती तो मुझसे करवा सकते हो हीलिंग, नहीं तो किसी भी हीलर से कांटेक्ट करो जो प्रोफेशनल हो, जिसको कई साल का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि हीलिंग के बहुत अलग अलग तरीके हैं, प्रोसेस भी अलग अलग है। अब एक दवाई सभी लोगों के लिए बनी नहीं होती कि एक दवाई सभी लोगों को दे दी जाए और एक ही दवाई सभी बीमारियों का इलाज करे, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट आते हैं, हमने वो वीडियो देखा था, हमने अपनी हीलिंग की, क्या हमारी हीलिंग हो गई है? जब आपकी हीलिंग हो जाएगी ना, तो पहली बात आपके मन में ये सवाल ही नहीं आएगा कि आपकी हीलिंग हो गई है या नहीं हुई। तब आपको रास्ते भी अपने खुले हुए नज़र आएंगे, कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी जो सालों से नहीं होती, हीलिंग के बाद वो तुरंत मिल जाती है। तो अगर यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि वो थर्ड पार्टी में है, डायरेक्ट कमिटमेंट नहीं दे रहे, शादी की बात नहीं कर रहे, बातों को मैनिपुलेट करते हैं, कभी आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप इनसे कुछ दिनों के लिए अपने आप को ना डिटैच कर लो। अब बहुत लोगों को डिटैचमेंट का मतलब लगता है कि पर्सन को ब्लॉक कर देना। बिल्कुल नहीं, डिटैचमेंट का मतलब होता है उस एनर्जी से अपने आप को अलग कर देना। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो पार्टनर को लेकर कि ओ माय गॉड 2 महीने हो गए बात नहीं हो रही, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर आप उसके बाद अलग अलग चैनल्स पे जाके हज़ारों वीडियो सुन रहे हो। वीडियो सुनना गलत नहीं है, वीडियो सुनने के बाद जो आप ज़्यादा सोचते हो, अगर ऐसा नहीं हुआ जो वीडियो में आया था या मैंने सुना था तो क्या होगा, दूसरे चैनल वाले ने कुछ और बताया, इसने कुछ और बताया। ऐसे लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अपने आप में, और ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनके चक्रास ब्लॉक होते हैं या उनकी इंट्यूशन पावर कमज़ोर हो जाती है। तो 28 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर कांटेक्ट करेंगे, बाकियों के लिए तो मुझे अगले 28 दिनों के बाद आपके रिलेशन में कुछ बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। स्पेशली इस ऑप्शन को जिन्होंने चुना है उनके लिए बता रही हूँ। अगर आप लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, 2 या ऑप्शन 4 की तरफ गया हो, गाइज आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें सभी राशियाँ, सभी ज़ोडिएक साइन, सभी एलिमेंट्स
आप लोगों के निकले हैं। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने चुना है, तो उनके दिल में और दिमाग में 29 तारीख को क्या चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी कूल माइंडेड, फ्लेक्सिबल, रोमांटिक उस दिन फील करेंगे। मतलब सारा दिन की एनर्जी ऐसी है कि खुश रहने की कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहूं, खुद भी हंसूं, दोस्तों को भी हंसाऊं, परिवार को भी हंसाऊं, पार्टनर को भी हंसाऊं। लेकिन यहाँ पर 65% व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। पार्टनर भी सबकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल ना पता हो, लेकिन वो फिर भी कोशिश में लगे हैं। ये अच्छी बात है, वो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं अपनी एनर्जी से, अपने थॉट से। कुछ लोगों के पर्सन को आप बहुत गुड लुकिंग और इमोशनली सेंसिटिव भी लगते हो। वो बहुत सोच रहे हैं कि कोई ऐसी बात ना उनके मुंह से निकल जाए उस दिन जिसके कारण आप उन्हें इग्नोर करो या आप उन्हें कुछ खरी खोटी सुनाओ। क्योंकि कुछ लोगों में अभी पिछले कुछ दिनों लड़ाई झगड़ा हुआ है पार्टनर से, कोई हॉट हेडेड आर्ग्यूमेंट हो गया है और चीज़ें रिजॉल्व होने की बजाय फिर से उसी पेज पर आ गई हैं। बाकियों के लिए तो मुझे यहाँ पे ब्रेकअप भी दिख रहा है और सेपरेशन भी दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से ब्रेकअप है या सेपरेशन है दोनों के बीच में, और एक ही इंसान कोशिश कर रहा है। वो मुझे आप लग रहे हो। आपकी फेमिनिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस, फीलिंग्स, केयर करना, फॉरगिव करना, फिर उस इंसान को दोबारा से हीलिंग एनर्जी देना ताकि वो पर्सन हील हो जाए। तो ज़्यादा नहीं फेमिनिन एनर्जी में रहना, क्योंकि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को प्यार भी देते हैं ना गाइस, वो प्यार हमारे लिए उल्टा पड़ जाता है। आपको कहा जा रहा है एक उदाहरण के तौर पर कि जितना एक गिलास में पानी आ सकता है उस गिलास में उतना ही पानी डालें। अगर ज़्यादा डालोगे तो वो गिलास से बाहर पानी छलकेगा, गिरेगा। तो आपको प्यार देना है नहीं, लेकिन एक बाउंड्री बनाओ। कुछ दिनों के लिए आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो, फैमिली फ्रेंड्स में टाइम दो, अपने हॉबी, अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हो और अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपके अंदर कौन सी खूबी है। जैसे कुछ लोगों को ड्राइंग में, पेंटिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में मज़ा आता है। ये चीज़ें आपको हील भी करेंगी। और कुछ लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में, जिम में, योगा, मेडिटेशन में इंटरेस्ट होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो म्यूज़िक से कनेक्शन फील करते हैं। या तो गाना गाना अच्छा लगता है या गाने सुनना अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ पे हीलिंग का मैसेज आया है, प्रोमिनेंट मैसेज आया है। ये कनेक्शन हील्ड नहीं है। आपका पर्सन भी उस दिन बहुत स्कैटर्ड एनर्जी में है। वो सारा दिन अपने आप को खुश रखने की कोशिश में लगे रहेंगे, बट वो होगा नहीं। आप उन्हें बार बार याद आने वाले हो। जिन लोगों का बर्थडे आ रहा है अगले 2 हफ्तों में, उन लोगों के लिए तो अच्छी खबर है कि आपका एक्स लौट सकता है, लाइफ में वापस आ सकते हैं, अचानक सरप्राइज़ दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आपसे मिलने के लिए।
कोई एक्सक्यूज़ भी बना सकते हैं कि मुझे तुमसे ये काम पड़ गया है या मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ गई है। तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। आने वाले दिनों में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। 29 तारीख को अच्छी एनर्जी है। मेरे सामने कुछ मैसेजेस भी हैं आपके पर्सन के, जिसमें पहला मैसेज है, मुझे यकीन है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वाओ! अब ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, कितना छोटू सा मैसेज है, लेकिन बहुत ही प्यारा मैसेज है। उनको पूरा यकीन है कि आप दोनों के रिलेशन में जो कुछ भी खराब हो गया है वो उसको ठीक कर देंगे। तो अगर ये पर्सन धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, वो सोच समझ कर बढ़ा रहे हैं, उसमें कोई जल्दबाजी उनको करनी नहीं है। उन्होंने सोचा हुआ है। ये भी हो सकता है कि उनको अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है। कई बार हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ साइकिल्स में चला हो, जहाँ पे पहले भी इन्होंने अपनी एनर्जी से, अपने टाइम से आपके रिलेशन को ठीक किया हो। तो वो कॉन्फिडेंस उनमें आज भी है। उसके बाद अगला मैसेज कुछ लोगों के पार्टनर का है, यू आर माई सोलमेट। मुझे यकीन हो गया है तुम्हारी कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ सोल कनेक्शन की बात हो रही है। आपके पर्सन को किसी भी रूप में 29 तारीख को फील होगा। कई बार वो कुछ भी कर रहे हों, अपने घर पर हों, ऑफिस में हों, ट्रैवल कर रहे हों, अपने हॉस्टल या पीजी में रहते हों, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हों, या कोई स्टूडेंट हों, कुछ भी किसी भी प्रोफेशन में हो, उस दिन उनको लगेगा कि हम दोनों का एक सोल कनेक्शन है। हम दोनों अलग नहीं हो सकते, चाहे हम कितना भी लड़ लें, झगड़ लें, हमने साथ आना ही आना है। तो ये कॉन्फिडेंस आप में भी होना चाहिए। उनमें तो दिख रहा है, आप में नहीं दिख रहा। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप कुछ दिनों का ब्रेक लो, जो भी आपको करना अच्छा लगता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो पार्टनर से बातें करना अच्छा लगता है, उनसे मिलना अच्छा लगता है, उनसे वीडियो कॉल करना, उनके कांटेक्ट में रहना। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहते हो तो उनको दिन में कई बार ऑनलाइन चेक करो। वो कुछ ही हफ्तों का आपको खुशी और सुकून देगा। लेकिन अगर आपने लंबा रिश्ता चलाना है, एक लॉन्ग रन में इस रिलेशन को हैप्पीनेस के साथ, ट्रस्ट और हार्मनी के साथ आगे बढ़ाना है, तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे कदम आप भी लो। चिंता करने से अच्छा है कोशिश करो हीलिंग करने की। मेडिटेशन करो, योगा करो, अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा रूटीन फॉलो करो। एक जनरल मेंटेन कर सकते हो। एक कॉपी या एक डायरी बाज़ार से नई खरीद लाओ और उसमें रोज़ 5 लाइनें अच्छी एनर्जी से भरी हुई अपने आप के लिए, अपने रिलेशन के लिए लिख सकते हो। चाहे तो 10 लाइनें लिखो। फिर आप देखो कि 28 दिनों के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है। तो ये भी एक हीलिंग का तरीका है। अगर ऐसे छोटे छोटे सरल उपाय जब बताए जाते हैं ना लोगों को, तो वो विश्वास नहीं करते। जब तक उनकी जेब से पैसे खर्च नहीं होंगे, जब तक उनको फील नहीं होगा कि लाइफ में मेरा कुछ एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, तब तक वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल रेमेडी कह लो या तरीका कह लो, आपको हीलिंग देगा और आपके रिलेशन को बेटर एंड इम्प्रूव करेगा। तो 29 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर कांटेक्ट करेंगे, बाकियों के तो नहीं लग रहे। बाकियों के लिए तो मुझे टाइम दिख रहा है आफ्टर 3 वीक्स। राशियां यहाँ पर सारी हैं
और अगर आप लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 की तरफ गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। आज के लिए गाइस इतना ही। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड। बाकी कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।